सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। सात संगत जी, दासी आज इस पर विचार रखेगी कि कई लोग कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। सात संगत जी, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें प्यारी सात संगत जी किस्मत खुद ही बनानी पड़ती है। हम कैसे अपने सतगुरु के साथ रहकर, हम कैसे वचनों पर चलकर प्यारी सात संगत जी अपने किस्मत को बदल सकते हैं। ऐसे ही प्यारी सात संगत जी, अक्सर इंसान इसी चिंता में जीवन गुजार देते हैं कि अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, शादी कहाँ होगी और धन कैसे आएगा, जीवन कैसा बीतेगा। ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्यारी सात संगत जी ऐसे ही एक गुरु ग्रंथ साहिब जी कहते हैं कि माँ के पेट के जल में उस प्रभु ने हमारा 10 द्वारों वाला शरीर बना दिया, यानी 2 कान, 2 आंखें, 2 नासिकाएं, एक गुद्दा, एक तालू। प्यारी सात संगत जी, खुराक दे के माँ के पेट की आग में वह हमारी रक्षा करता है। देख के मन मालिक ऐसा दयालु है। इसका भाव यह है कि माँ की पेट की भीषण गर्मी में भी परमात्मा उस जीव का पालन पोषण करता है। कछुआ पानी में रहता है, उसके बच्चे बाहर रेत पर रहते हैं। ना बच्चों के पंख हैं कि उड़ के कुछ खा लें, ना कछुए के थन है कि उसके बच्चों को दूध पिलाए। पर वे जीव आत्म मन में विचार कर देख, वह सुंदर परमानंद पूर्ण प्रभु उनकी पालना करते हैं। पत्थर में कीड़ा छुपा हुआ रहता है, पत्थर में से बाहर जाने के लिए उसका कोई रास्ता नहीं, पर उसको पालने वाला भी सात संगत जी पूर्ण परमात्मा है। सात संगत जी, कहीं भी कोई भी पत्थर में छिपा होता है, वहां भी उसको खाना मिल जाता है। श्री ग्रंथ साहिब जी इस वाणी में हमें यह हमेशा शिक्षा मिलती है कि जिन परिस्थितियों में रहने की जीव सोच भी नहीं सकता, वहां भी परमात्मा अपने पैदा किए जीवों की पालना कर रहा है। तो हम काहे को डरें कि सब करतार, सब निरंकार ठीक ही करेंगे। सात संगत जी, ऐसे ही एक बहुत ही प्रेरणादायक प्यारी सात संगत जी बात है, कहानी है। वह सुनते हैं कि एक व्यक्ति सात संगत जी गुरु के लंगर में रोज अमीर और गरीब लोगों को प्रसाद खिलाते थे। एक दिन वह लंगर में लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ पर लंगर चलाता हूँ, लोगों का पेट भरता हूँ, मेरे सिवाय यहाँ पर कोई नहीं चला सकता। यही प्यारी सात संगत जी कितने लोगों को रोज खाना खिलाता हूँ, तभी प्रसाद खा रहे हैं। एक व्यक्ति ने उसको कहा, भाई जी थोड़ी दाल मिलेगी? भाई जी ने बड़े घमंड से कहा, क्यों नहीं मिलेगी? भाई जी के राज में सबको पूरा पेट भर कर खाना मिलेगा, मेरा पूरा भंडारा भरा हुआ है, जितना चाहो उतना खाओ, राज करो मेरे राज में। यूं ही चलता रहा, भाई जी का घमंड बढ़ता रहा। खाओ खाओ, भाई जी ने कहा, राज में खाओ, भाई जी के राज में किसी का पेट खाली नहीं रहेगा। सात संगत जी, उसको बहुत ज्यादा घमंड होने लगा। एक दिन जब वह सो रहा था तो उसको प्यारी सात संगत जी नींद में सतगुरु देव जी आए। सात संगत जी उनके सपने में आकर बोले, आज एक जरूरी काम है, चलो मेरे साथ। गुरु जी उसे एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर ले गए। वह इतना ऊंचा पहाड़ था कि वहां सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। चारों ओर बर्फ थी, ठंड के मारे भाई जी की जान निकली जा रही थी। उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी ठंड के मारे जान निकली जा रही है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। गुरुजी ने उसे कहा, घबराओ मत, तुम्हारे सामने वाली जमीन को खोदो और यहाँ से ये एक भारी पत्थर जो पड़ा है इसको हटाओ। भाई जी ने पूरी जान लगाकर पत्थर को बाहर फेंक दिया। गुरुजी ने कहा, अब गौर से देखो जहां पर क्या है। भाई जी यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी दुर्गम जगह पर, इतनी मुश्किलों पर आई हुई जगह पर छोटी छोटी चिड़िया खाना खा रही थी। गुरुजी ने उनसे पूछा, क्या इन्हें भी तुम खाना खिलाते हो? इतने में ही भाई की नींद खुल गई और उसे एहसास हो गया कि उसे गुरुजी यह समझा रहे हैं कि हम सबको खाना एक ही शक्ति देती है, वह है परम पिता परमेश्वर, उसके अलावा कोई और नहीं। किसी गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी गांव के माने हुए वैद्य थे, जिनसे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयां लेने आते थे। एक दिन गुरु नानक देव जी भाई बाला और मर्दाना के संग उस गांव में पहुंचे विश्राम करने के लिए। गुरु जी भाई बाला
और भाई मर्दाना के संग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सत्संग करने लगे। गुरुजी बोले, हंसना कब है वह भी तय हो, रोना कब है वह भी तय है। सुख की घड़ियां आएंगी, वो कौन सी घड़ी है वह भी तय है। कोई कब जन्मेगा वह भी तय है, वह कहाँ पलेगा वह भी तय है। जिस घड़ी में मरना होगा कौन घड़ी है वह भी तय है। दाना दाना किसने खाना, किसके मुंह में है, दुनिया का यह भी दाना भाना लिख दिया है, वह भी तय है। भाई बाला और भाई मर्दाना दोनों उपदेशों को बहुत गौर से सुन रहे थे। भाई बाला बहुत शांत स्वभाव के थे, लेकिन भाई मर्दाना गुरुजी की हर उपदेश की गहराई में जानकारी लेना चाहते थे। गुरुजी, इंसान कब हंसेगा कब रोएगा क्या ये भी पहले से तय है? सतगुरु कहने लगे, हाँ मर्दाना, यह सब कुछ पहले से ही तय है। हम यहाँ कहाँ पलेंगे कहाँ मरेंगे? तो भाई बालाजी ने कहा, गुरुजी, क्या ये भी पहले से ही तय है? कौन खाएगा तो कौन? सतगुरु के कहने लगे। साध संगत जी, बिल्कुल सही कहा। तो सतगुरु कहने लगे कि हाँ मर्दाना, ये सब पहले से ही तय है। गुरुजी, अंतिम बात पूछना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, क्या ये बात भी सही है? क्या इस खेत में जितने भी मक्का लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि इसको मर्दाना हर मक्का पर ही नहीं, उसके एक एक दाने पर लिखा है कि उस दाने को कौन खाएगा? उन्होंने एक दाना तोड़ा, गुरुजी के पास वापस आए। गुरुजी, अब बताएं इस मक्का के दाने को कौन खाएगा? सतगुरु नानक कहने लगे, मर्दाने, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। तो भाई मर्दाना ने कहा, गुरुजी कैसी बातें करते हो? दाना मेरी हथेली पर है। शारीरिक रूप से मैं ताकतवर हूँ और मुझे भूख भी लग रही है, और फिर भी आप कह रहे हैं कि ये दाना मेरे पेट में नहीं जाएगा। तुमसे बिल्कुल सही सुना मर्दाना, यह दाना तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा। यह ही कुदरत का फैसला है। भाई मर्दाना ने तुरंत वह दाना अपने मुंह में ले लिया और बोले, गुरुजी, आज तो मैंने कुदरत का नियम बदल दिया। दाना मेरे पेट में चला गया, परंतु तुरंत ही भाई मर्दाना अजीब सा विहार करने लगे, मानो उनकी तबीयत खराब हो गई हो। वो बोले, गुरुजी, मुझे सांस नहीं आ रहा है, क्या करूं, कुछ बताओ। भाई बाला बोले, गुरुजी, मर्दाना को लेकर जल्दी किसी वैद्य के यहाँ चलते हैं। वहीं से एक व्यक्ति गुजर रहा था। भाई बाला ने उसे पूछा, अरे भाई, यहाँ पर कोई वैद्य है क्या? हमारे संगी की तबीयत खराब हो गई है। तो उसने कहा, हाँ, और चले जाओ। वहां पर प्यारे साध संगत जी एक बहुत ही मशहूर वैद्य है। तो जब वहां पहुंचे तो वैद्य ने कहा कि क्या हुआ? तो भाई मर्दाना जी ने कहा, वैद्य जी, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, आप कुछ कीजिए। तो वैद्य ने कहा कि क्या खाया था तुमने? तो भाई मर्दाना ने कहा, मैंने एक मक्की का दाना ही खाया था। तो वैद्य ने कहा, लगता है कि वह मक्की का दाना तुम्हारी श्वास नली में चला गया, और कोई बात नहीं, नस्वार मैं दे देता हूँ, तुम तुरंत ठीक हो जाओगे। वैद्य जी ने एक नस्वार की जैसे ही भाई मर्दाना को सूंघाई, भाई मर्दाना को जोर जोर से छींकने लगे। थोड़ी देर में वह दाना बाहर आ गया और तुरंत बाहर घूम रही मुर्गी ने उसे खा लिया। साध संगत जी, मर्दाना एकदम ठीक हो गए और गुरुजी से बोले, गुरुजी, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपकी बात पर शक किया। वाकई ही दाने दाने पर लिखा है खाने का नाम। प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव यही है कि हमने अपने सतगुरु पर पूर्ण विश्वास करना है। यदि प्यारी साध संगत जी जो सतगुरु ने वचन निकाले हैं तो वो सत्य ही हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें उनकी वचनों को नहीं काटना। प्यारी साध संगत जी, हम वचनों के साथ ही चलते रहेंगे तो प्यारी साध संगत जी हमें अपने जीवन व्यतीत कर सकते हैं, वरना तो प्यारी साध संगत जी दुनियावी चीजों में उलझकर हम अपने जीवन को संवार नहीं सकते। आओ प्यारी साध संगत जी दासी, इन्हीं वचनों से आप जी से आज इजाजत चाहेगी, और साध संगत जी दासी के इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि साध संगत जी दासी आप जी के साथ जुड़ी रहे और आप जी का आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। साध संगत